आप इतना जमीन है, अगर मान लीजिए विपक्ष एक नहीं होता, या ये कहना चाहिए कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने एकजुटता दिखा करके देश को बचा लिया, देश को बचा लिया। ये मैं सोच समझ के कह रहा हूँ, देश को बचा लिया। जो हालात ये करना चाहते थे, महिला का आरक्षण की बात तो है ही नहीं। ये जो प्रचार, प्रधानमंत्री जी आप संबोधन कर रहे देश को, अरे देश को संबोधन होते हैं देशवासियों के लिए होता है, उनको समझाने के लिए होता है कोई बात को, एक हित की बात समझाना होता है, राजनीति करने के लिए नहीं होता। मोदी जी जम के राजनीति करी, जम के 50-60 बार तो कांग्रेस का नाम ले लिया, तमिलनाडु और बंगाल की महिलाओं को भड़का दिया। ये क्या हो रहा है? देखो, ये मामूली मत समझो इसको आप, मतलब हम क्या मामूली समझे? पब्लिक को भी समझना पड़ेगा, देश की दिशा में जा रहा कोई नहीं जानता है, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता, ये स्थिति है। आपने पहला आरक्षण तो 2023 में हो गया, पक्ष विपक्ष से मिलकर किया, और इतना सीरियस मामला था। आप बताइए मुझे, कम से कम उनको मालूम था बगैर विपक्ष के हम लोग इसको पास नहीं करा सकते। उसी गंभीरता से अगर ये लोग चलते तो पहला काम होना चाहिए था इनका कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाता, ऑल पार्टी मीटिंग, जो बार बार खड़गे साहब रावल जी कह रहे थे, नहीं माना, नहीं माना। देखिए कि मुख्यमंत्री बुलाते, प्रधानमंत्री खुद बुलाते, 1-to-1 बात करते, या बैठ के बात करते, भाई हमारी मंशा ये है, आपका हित सुरक्षित रहेंगे। अगर पीएम बुला कह दे तो आप बताइए कितना बड़ा असर पड़ता है, हम सब कन्विंस होते, या वो अपने आप को कन्विंस करते। ऑल पार्टी मीटिंग की होती, या तो आप उनको कन्विंस कर देते, या वो कोई बात बोलते, हो सकता है कुछ पॉइंट आप कन्विंस हो जाते। ये तो होता है डेमोक्रेसी, पर आप लोगों ने नहीं किया। और तीसरा बहुत छोटी बात थी कि भाई चुनाव चल रहा है, तो आप क्यों नहीं इनको 15, 16, 17 के बजाय आप देखो 29 तारीख के बाद बुला लीजिए, आपने नहीं बुलाया। आप बताइए, तो जनता को इतनी मूर्ख समझते हैं कि ये सब बातें तो जहन में नहीं है क्या? फिर आप ढकोसला कर रहे हो कि विपक्ष ने पास नहीं होने दिया। क्या पास नहीं होने दिया? कानून तो बना हुआ है, कानून तो बना हुआ है महिलाओं का। तो जिस प्रकार इन्होंने जो षड्यंत्र रचा परिसीमन का, वो बहुत खतरनाक था। 850 सीटों का परिसीमन, 543 से सीधा 850। सोशल मीडिया आते रहते हैं कितने खर्चे बचे, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, खर्चे अपनी जगह बताया उन्होंने, पर उसके अलावा भी आप 850 सीटों का परिसीमन अपने हिसाब से कर दो देश के अंदर। आरएसएस और बीजेपी वाले बैठ के नक्शे बना चुके थे। ये लोग, ये जो घनश्याम तिवारी जी, राठौड़ जी, और कौन है वो पूर्णिया जी, है कोई अरुण चतुर्वेदी जी, ये चीज पे क्या बर्बाद किया इन्होंने नगर निगमों में पैसे माने। वो भी चालाकी से लोग कुछ करते रहते हैं, तो मालूम नहीं पड़ता है। जिनके तो वो जो आरएसएस केंद्र हैं, वो तो वहाँ तो जा नहीं सकते, कोई पता नहीं क्या करते हैं वहाँ बैठ करके। तो क्या किया होगा किसी को नहीं मालूम। वो चाहते हैं छूट मिल जाए, परिसीमन की छूट मिलने का वो विधायक संशोधन था, वो परिसीमन की छूट मिलने का जो आसाम में हम देख चुके हैं। आसाम में परिसीमन बाद में हुआ था, 9 में यह हुआ, आसाम में लागू हुआ 9 में, 3-4 में शुरू हो गया था, बहुत बाद में हुआ था। ऐसा परिसीमन किया उन्होंने कि वोट ज़्यादा कांग्रेस का है पार्लियामेंट में, तो सीटें ज़्यादा आई बीजेपी की। हमारी 9 आई, बीजेपी नहीं, सॉरी, हमारी 3 आई, 9 आई। ये परिसीमन का परिणाम, इतना खतरनाक परिसीमन होता है, ग्राहक बढ़ा देता हूँ। जम्मू कश्मीर ऐसा किया। तो ये जो स्थिति है, उससे आप समझ सकते हो कि किस रूप में इन्होंने चालाकी से
उसको लेके आइए। और जो प्रधानमंत्री की स्पीच थी आपने भी सुनी होगा, उसके अंदर क्या फायदे मिलेंगे, क्या नुकसान होगा इस पार्टी को। ये स्पीच दी प्रधानमंत्री जी ने, 23 में किसी को, 24 में किसी को फायदा नहीं मिला क्योंकि आप सबने साथ दिया। अब साथ नहीं दोगे तो आप सबको नुकसान मिल जाएगा, फायदा नहीं। मतलब हमारा नुकसान चिंता प्रधानमंत्री करने लग गए हम उसके अंदर। ये तमाम हम तुम्हारे देखे, उसके बाद में मैदान में उतर गए आप। ये संबोधित कर रहे हैं देश को, फिर देशवासियों को, फिर पूरी पार्टी को भेज रहे हैं, मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं, सब जाके आप महिलाओं को कन्विंस कीजिए। और मैं आपको आज कहता हूँ इनको मोगी खानी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस कह रही है आप 542 जो है कानून पास किया हुआ है, आप तो कर दीजिए उसके अंदर ही, ओबीसी को मिला दीजिए। अगर आप में साथ है करना चाहते हो, कमिटमेंट है महिलाओं के साथ में, कानून पास हुआ है, आप तो आगे बढ़िए। कम से कम पहले फिर 542 में कर दीजिए। बाद में जो आप पनिशमेंट करने की स्थिति में आए 29 के बाद में, तब सोच लेना क्या करना। और जैसे ही कांग्रेस ने ये स्टैंड लिया, इन सब की हवा नहीं कर रही है, कोई महिलाओं में या कुछ पैदा नहीं कर सकते। दीजिए आप ओबीसी का आरक्षण दे दीजिए, आपका वोट बैंक काफी हद तक वो है, मालूम पड़ जाएगा। ये स्थिति है।